नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब बात जनता की ऑडिट रिपोर्ट की। जी हां, आज बात महाराष्ट्र के कोयला शहर चंद्रपुर की होगी। 2019 में मोदी की आंधी में महाराष्ट्र की एकमात्र सीट चंद्रपुर ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। 2019 की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने अब यहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के चंद्रपुर से महाराष्ट्र का चुनावी आगाज साफ संकेत देता है कि चंद्रपुर की चौसर में भगवा साख दांव पर है। आइए नजर डालते हैं चंद्रपुर की चुनावी चौसर पर। कोयले की खान और प्राकृतिक संपदाओं से भरा महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला। कभी चंदा के नाम से मशहूर चंद्रपुर का सियासी चांद बनने के लिए चुनावी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के खाते में आई चंद्रपुर सीट पर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मैदान में। वहीं कांग्रेस ने 2019 में मोदी का विजय रथ रोकने वाले सुरेश धनोरकर की पत्नी प्रतिभा धनोरकर पर दांव खेला है। 6 बार से मैं विधायक हूँ। 29 साल मैंने अपनी सेवा जनता को अर्पण की है। अब मैं तो ईश्वर का अंश समझकर जनता के साथ अपना काम उनके सेवा में रुजू करता हूँ। तो जनता को तय करने दो। उनको अगर जात की राजनीति चाहिए तो उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मोदी जी अगर दारू की राजनीति चाहिए तो करे वो। मैं तो सेवा, विकास, प्रगति, उन्नति की राजनीति। जोश खाली नेता में दिखने से नहीं होता, जोश कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी होना। और वो आप देख रहे हैं कि हर जहाँ हम जा रहे, सभा कर रहे, लोगों को मिल रहे, लोगों के मन की इच्छा है कि बाबा कहीं तो भी परिवर्तन हमको होना। और ये परिवर्तन 19 तारीख को जरूर यहाँ चंद्रपुर लोकसभा में आपको दिखेगा। सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से मशहूर चंद्रपुर कोयले की खदानों से भरा पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों की भरमार के चलते इस इलाके में औद्योगिक विकास भी खूब हुआ। सीमेंट फैक्ट्रियां, थर्मल पावर प्लांट समेत कई उद्योग के विकास के गुब्बारे की हवा चंद्रपुर में प्रदूषण का जहर बन चुकी है। हमारी चंद्रपुर सिटी कल्चरल सिटी के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे आप हमारे यहाँ देखो तो हिस्टोरियन प्लेसेस है। अगर आप जहाँ वहाँ देखोगे तो मतलब कोई ना कोई पोल्यूशन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको कंजर्व करना हमारा कर्तव्य है। अब यही रोड ले लीजिए आप जटपुरा तक का, तो 12 से 1 के बीच में अगर कोई मरते रहा तो उसको वहाँ से नहीं लेके जाना चाहिए। वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ग्रीनरी पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात ये है पोल्यूशन। देखिए इतने कोल इंडस्ट्रीज़ है, ओके, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन पोल्यूशन पे कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को जो डिजीज़ होते हैं जैसे अस्थमा हो गया, ओके, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आप रोड देखिए, चंद्रपुर के गलियों में जाके देखिए, पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। चंद्रपुर के चुनाव में प्रदूषण का मुद्दा सुर्खियों में है। जहरीली हवा में सांस लेना भी दूभर हो चला है। राजनेता को प्रचार के दौरान इस मुद्दे से दो चार होना पड़ रहा है, लिहाजा एक दूसरे के कंधे पर बंदर बिठाने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस प्रत्याशी सारा ठीकरा अपने विरोधी और राज्य सरकार में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के सर मढ़ रही। पोल्यूशन आपने देखा होगा कि पोल्यूशन के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ज़िले में है कि 33 कोटी वृक्ष वो पालक मंत्री बोल रहे हैं कि हमने लगाए हैं। अगर वो लगाए वाले वृक्ष अगर जिंदा होते तो इतना बड़ा प्रदूषण हमारे ज़िले में नहीं होता। आज 4 नंबर का था पूरे देश में, अभी 2 नंबर का जिला हमारा हो गया। अगर पोल्यूशन के बारे में आपने सोचा वो वृक्ष कहाँ लगाए। जान लगा के काम करता हूँ, तो मुझे कोई चुनाव में जाके झूठे आश्वासन देना नहीं है, झूठे भाषण देना नहीं है। मुझे किसी पे आरोप करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार है उसका एफिडेविट सबके सामने है। विकास के नाम से दारू की दुकानें खोलना, ये अगर विकास है, जनता को अगर ये पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुकाबला भले ही कांग्रेस और बीजेपी में हो, लेकिन चंद्रपुर की चौसर में
वंचित बहुजन अघाड़ी का तीसरा खिलाड़ी किसी भी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकता है। ओबीसी बहुल्य सीट से राजेश बेले की दावेदारी से तेली समाज के वोट बैंक की सेंधमारी तय है। वो ओबीसी चेहरा एक चढ़वड़ी से आया हुआ है, आंदोलन से आया हुआ है और जनता की हित के लिए मैं आए 2010 से काम कर रहा हूँ और अनगिनत प्रश्नों पे जनता को न्याय दिया है। और आज जो चंद्रपुर जिले का विकास होने को होना था, आज देश में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी की टैक्स के रूप में देने वाला हमारा चंद्रपुर जिला है। तो चंद्रपुर जिला दुनिया में सबसे डेवलपमेंट जिला होने को होना था। ये डेवलपमेंट का पैसा ये चोरों ने खा चुके हैं। 2019 में वंचित अघाड़ी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। चंद्रपुर लोकसभा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब 19 लाख है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,68,000 है, वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,32,000 है। मतदाताओं में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज की संख्या है। कुनबी मतदाता 5,85,000 तो वहीं तेली समाज के 5,10,000 वोटर हैं, जबकि नाई समाज 70,000 की संख्या में है। बढ़ई वोटर 30,000 और माली बिरादरी के 1,15,000 से ज्यादा हैं, जबकि आदिवासी बौद्ध 3,50,000 के करीब हैं। वहीं बंजारा कम्युनिटी के मतदाता 80,000 हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1 लाख से कम है, जबकि मराठा मतदाताओं की संख्या 33,000 के आसपास है। अगड़ी जाति के ब्राह्मण, जैन और मारवाड़ी समाज के करीब 40,000 वोट हैं। चंद्रपुर में कांग्रेस के लिए जातीय गणित सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रतिभा धानोरकर कुणबी समाज से आती है और कांग्रेस को भरोसा है ओबीसी, मुस्लिम और पिछड़े जाति के वोट उसे मिल सकते हैं। वही वंचित आघाड़ी की बात करें तो उम्मीदवार है राजेश बेले। उनके समाज के यानी तेली समाज के कुल 5 लाख से भी ज्यादा वोटर्स वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि आदिवासी और अगड़े जाति के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत दिला सकते हैं। खेती के माल को जो भी खेत से उगाए वाला है, हर चीज को अगर भाव अच्छे से मुनाफा मिल जाए तो ये जो बाकी की समस्या है ये समस्या मिट जाएंगी। बेरोजगारी का विषय ये तो चंद्रपुर शहर इंडस्ट्रियल के है और सबसे ज़्यादा यहाँ युवक वर्ग जो आए वाले है, काम करने वाले, ये अदर स्टेट के लोग ज़्यादा है और ये जो सामान्य यहाँ का नागरिक है इनको वर्कर नहीं है। मतलब आपका ये कहना है धान हो उनको अच्छा भाव मिले? हाँ, कपास हो, तुअर हो, ज्वारी हो, उनको बिल्कुल मुनाफा नहीं है। देखिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, बेरोजगार है यहाँ पे सभी। ये हमारे दोस्त हैं जो सभी बेरोजगार है। हमारे एक ही मांग है, अच्छी जगह मिले, रोजगार मिले सबको। उसके लिए थोड़ी जगह कम आ रहे हैं सर, गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो रहे, प्राइवेटाइजेशन का भी मामला चल रहा है और आरक्षण को लेकर भी कुछ मुद्दे उपस्थित किए गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, दाल का भाव बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, चाय इतनी सस्ती है यहाँ पे। ज़्यादा तो कांग्रेस का ही ज़्यादा लोड दिख रहा है यहाँ पे। भी देखा है कि जहाँ पे चंद्रपुर में ही रहने के लिए बच्चे देखते थे टिल इंजीनियरिंग कॉलेज, टिल ग्रेजुएशन, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि आफ्टर 10th डिग्री बच्चे यहाँ पे रहने के लिए देखते नहीं है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। मेजर यानी पोल्यूशन के हिसाब से ग्रीनरीज हो गए, यहाँ पे जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ के लोगों को हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है इसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। चंद्रपुर में मुद्दों की भरमार है और समाधान के नाम पर नेताओं के वादे और आरोप की फहरिस्त। बीजेपी के धुरंधर उम्मीदवार चंद्रपुर लोकसभा की बल्लारपुर से विधानसभा 6 बार विधायकी जीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों में हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। 1989 और 91 में हुए लोकसभा चुनाव में मुनगंटीवार चुनाव हार चुके हैं। एक बार फिर लोकसभा पहुंचने की उम्मीदें कुलांचे भर गई। मैं कोई चुनाव में प्रचार नहीं करता, मैं 5 साल मेहनत करता हूँ। तो मैं कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हूँ कि जब परीक्षा का एग्जाम की डेट आती तब किताब हाथ में लेता हूँ।
मैंने कई विकास के काम किए, कई कार्यक्रम किए, जनता के साथ मेरा संबंध रहा है। गरीबों के लिए 10,000 मकान बनाने की बात हो या यहाँ पे आदिवासी भाइयों के लिए शबरी मकान जो गांव में बनते थे वो शहर में लाने की योजना हो, SNDT यूनिवर्सिटी हो, वन अकादमी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, PSC सेंटर हो, ग्रामीण रुग्णालय हो, एडवांटेज चंद्रपुर के माध्यम से 75,000 करोड़ के उद्योगों के MOU करने की बात हो, कृषि महाविद्यालय हो। विदर्भ की चंद्रपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आती हैं। 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के पास है। चंद्रपुर लोकसभा सीट पर 1952 के पहले चुनाव अब्दुल्ला भाई ताहिर अली ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1967 में M कौशिक निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने चंद्रपुर पर कब्जा जमाया और 1977 से 1980 तक फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा दी। 1980 से 1996 तक कांग्रेस के शांताराम पोट दुखे के लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड कायम है। 1996 में बीजेपी के हंसराज अहीर ने भगवा झंडा लहराया, लेकिन 1998 से 2004 तक कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मार ली। बीजेपी के हंसराज अहीर ने 2004 से 2019 तक हैट्रिक लगाकर चंद्रपुर को बीजेपी का गढ़ बना दिया, लेकिन 2019 में कांग्रेस के सुरेश धानोरकर ने बीजेपी के विजय रथ पर लगाम लगा दी। लेकिन 2023 में सुरेश का आकस्मिक निधन हो गया। 2024 में सुरेश की पत्नी प्रतिभा धानोरकर चंद्रपुर में ताल ठोक रही हैं। बेरोजगारी के बारे में आपने देखा होगा कि औद्योगिक जिला करके हमारा जिला बहुत फेमस है। यहाँ माइनिंग है, यहाँ कोयला है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बहुत है। कोविड के कार्ड में भी आपने देखा होगा, कुछ मुंबई पुणे में जैसे कंपनी में काम करने वाले सुशिक्षित बेरोजगार थे, उनका रोजगार चला गया, पर नया कोई उद्योग धंधा पालक मंत्री ने हमारे जिले में आया नहीं। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से चंद्रपुर में फैक्ट्रियों के भरमार है, लेकिन स्थानीय युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। फैक्ट्रियों में बाहरी को नौकरी चुनावी मुद्दा बन चुका है। चंद्रपुर में दिवंगत सांसद की पत्नी को लोकसभा का टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति के वोट का कार्ड चला है, तो सामने दशकों से राजनीति कर रहे राजनीति के माहिर सुधीर मुनगंटीवार है। वंचित बहुजन आघाड़ी चुनावी मैदान में आने से ओबीसी के वोटों में सेंधमारी का खतरा पैदा हो चुका है। ऐसे में जनता के स्थानीय मुद्दे के साथ जातीय समीकरण बिठाना हर उम्मीदवार के लिए अब मुश्किल भरा साबित हो रहा है। विनोद जगदाले, चंद्रपुर, न्यूज़ 24।